उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भी भारी बारिश के बाद तबाही जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से गंगोत्री में भागीरथ नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि गंगोत्री के तमाम घाट बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस वक्त उत्तराखंड के 4 धाम में से एक गंगोत्री धाम में हम लोग मौजूद हैं, जहां महर्षि भगीरथ ने कठिन तपस्या कर गंगा को धरती पर बुलाया था और यहां से ही जीवनदायिनी गंगा की शुरुआत होती है। हालांकि यहाँ पर इस नदी को, जो ये नदी बह रही है, ये भागीरथ नदी है जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा का स्वरूप लेती है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं भागीरथ नदी की, इसका उफान आप देखिए, इसका बहाव आप देखिए कि बारिश के बाद कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि इसी भागीरथ नदी के बहाव में जो गंगोत्री धाम की जो आसपास की जो जगह है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई। ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, दरअसल यहाँ पर आरती का घाट हुआ करता था। यहाँ पर आरती हुआ करती थी दूर दूर तक, जहाँ तक आप नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर शाम की गंगा आरती हुआ करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले बहाव इतना ज़्यादा आया कि नदी का पूरा पानी भीतर की तरफ आ गया। जितनी भी यहाँ पर दीवारें थी वो तोड़कर नदी ऊपर की तरफ बही, मंदिर के परिसर तक पानी आ गया और ये पूरा जो घाट तैयार किया गया था वो तहस नहस हो गया। सामने आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये नुकसान यहाँ पर हुआ है। तमाम जो घाट किनारे आरती के लिए जो चीज़ें बनाई गई थी नमामि गंगे परियोजना के तहत, वो सभी टूट चुकी हैं, क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जो यहाँ मंदिर परिसर से जुड़े पुजारी हैं उनका कहना है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ गंगोत्री धाम के अध्यक्ष रावल हरीश सेमवाल जी हैं। सर, ये जो नुकसान मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान है, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान है। किस तरीके की आपदा आई, क्या हुआ था, कुछ आप बता सकते? देखिए, 24 जुलाई की रात्रि में एक भीषण वर्षा हुई और हमारा प्रेडिक्शन ये भी है कि शायद कोई बादल आगे देवगाड़ नामक स्थान पर फटा होगा। अब हम लोग रात्रि में तो सो रहे थे, सुबह जब देखा तो गंगा जी का स्तर बहुत बढ़ा हुआ था और दिन से जो है आप ये समझिए 25 को ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े बोल्डर्स बह के आए और ये जो है सीधे चल पड़े। और ये हमारा बैठने का स्थान है, यहाँ पे हम पूजन आदि करते हैं। ये बहुत नीचे था ये बेल्ट, इसका टोटल सिल्ट जो है इसका रेज हो गया। तो अभी भी आप देखिए तो नदी का बहाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है, बारिश का अलर्ट है और अगर बरसात काफ़ी ज़्यादा तेज होती है तो फिर ये पानी का जो बहाव वो भीतर की तरफ आ सकता है। जिस बात का डर यहाँ के पुरोहितों को भी है, यहाँ आ रहे कांवड़ियों को भी है, यहाँ रह रहे लोगों को भी है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द एक सेफ्टी वॉल जो है इसके इर्द गिर्द बनानी होगी ताकि ये नदी के बहाव को अंदर आने से रोका जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।